हेलो हेलो, नमस्कार। स्वागत है आज 4 अप्रैल 2021 की शाम और वेलकम टू द इंडी मसाला पॉडकास्ट सीजन 2 एपिसोड नंबर 18। और अगर ओवरऑल एपिसोड देखने जाएं तो ये 88th एपिसोड है, 88वां एपिसोड है इंडी मसाला, वेयर वी टॉक अबाउट हेल्थ, फिटनेस एंड अवेकनिंग। तो आज की जो टॉपिक है वो अवेकनिंग वाली टॉपिक है। India Masala, more life every day. Thanks to each one of you who is joining live. Otherwise, you can also join later at, you can see my videos on YouTube. Those who are joining Facebook Live or Instagram Live are fantastic. Thank you so much for that. बाकी आप अगर YouTube में वीडियो चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अलग अलग जो पॉडकास्ट के मीडियम है, चाहे वो एप्पल पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई है, गूगल पॉडकास्ट है, आप इन सब जगहों पे भी, गाना है, जियो सावन है, इस पे आप इंडी मसाला पॉडकास्ट सुन सकते हैं। एक खुशी की बात, आज चेक कर रहे थे तो कुछ जो ऑडियंस हैं उनमें अराउंड एक 30% ऑडियंस इज फ्रॉम यूएसए। सो यूएसए से सुनने वाले जितने भी लोग हैं, वाशिंगटन में, टेक्सास में, ओहियो में, इलिनॉय में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और स्वागत है आप सबका। थैंक यू पापा फॉर द फीडबैक। डिवाइस चेंज हुई है तो थोड़ी आवाज बढ़ानी पड़ेगी आपको, उस पुराने डिवाइस में कुछ इश्यू हुए थे। तो आज की जो टॉपिक है वो खुशियों की कुंजी क्या है, हम किस चीज से खुश हो सकते हैं, ये कुंजी है तो कहाँ है, क्या है पहले और कहाँ है, और क्या हम अपने बच्चों को इसके बारे में कुछ सिखा सकते हैं या बता सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज मुझे एक चीज जो याद आई कि गौर करेंगे, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो अगर आप उनको प्रणाम करें, पैर छुएं, तो एक अक्सर एक आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो। अब आप ध्यान दीजिए इस बात को। हाय नेहा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। खुश रहो बोलते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि हाँ धनी बनो या फिर हेल्दी रहो, बट वो बोलते हैं खुश रहो। अभी एक चीज बाद में समझ में आती है आपको, जब जीवन के कुछ एक 40-45 साल निकल जाते हैं, कि शायद आपके पास बहुत पैसे भी हो सकते हैं, आप हेल्दी भी हो सकते हैं, फिर भी शायद खुश नहीं हो सकते। तो ये जो आशीर्वाद है ना कि खुश रहो, एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है। आज की जो टॉक है ये काफी हद तक मुझे इंस्पिरेशन मिली है, मिस्टर गौरव डालमिया है, जो कि इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल लिखी थी। उस आर्टिकल के बेसिस आपसे बात करने वाला हूं। उन्होंने बताया कि जैसे देश हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तो यूएसए में तो वहां की जो संसद है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहां की संविधान, उसमें लिखा हुआ है कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो खुशी की जो खोज है, एक बहुत ही वाजिब और अनुचित खोज है, और ये सबके लिए लाजिमी है, सबको खुशी की खोज करनी चाहिए। यहां तक कि कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जापान, ब्राजील, इन सब में हैप्पीनेस चार्टर है कि हम अपनी जनता को कैसे खुश रख सकते हैं, उसके ऊपर में सरकारें काम करती है। इंसिडेंटली देयर इज ऑल्सो वन रिपोर्ट कॉल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और ये हर साल आती है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भी आई है, और इस पे कोविड का असर हुआ है। बट आपसे इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया के जो टॉप 5 सबसे खुश रहने वाले देश हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पर है फिनलैंड, नंबर 2 है आइसलैंड, नंबर 3 पे डेनमार्क आती है, नंबर 4 स्विट्जरलैंड है, नंबर 5 नीदरलैंड्स है। अब हम ये भी देखना चाहेंगे जो टॉप की कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो नंबर 12 पे आती है, यूएसए है नंबर 14 पे, और यूके नंबर 18 पे आती है, 18th। तो अब हम इंडिया से हो तो हम अक्सर पूछेंगे कि ये सब तो ठीक है, बट हम कहाँ पे हैं एज इंडियंस, हम कितने नंबर पे हैं। तो थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है। 149 टोटल कंट्रीज जहां पे सर्वे की गई थी, उसमें से हमारा जो स्थान है वो है 139, जो कि बहुत नीचे है। और अक्सर जो हमारी कंपटीशन रहती है कि पाकिस्तान का कंपटीशन हम कहाँ है, तो पाकिस्तान हमसे ज्यादा अच्छा है खुशी के लिहाज से। 105 नंबर है पाकिस्तान का खुशी के ऊपर में। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं, उसके हिसाब से आपकी खुशी दुख काफी हद तक निर्धारित हो सकती है। तो हैप्पीनेस है क्या, मैं जानना चाहूंगा आप सब लोगों से कि खुशी क्या होती है। शुभेंदु, स्वागत है आपका। तो हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास जहां पे आपको लगे कि जिंदगी अच्छी है और आप
मुस्कुराए बिना रह नहीं पाए, आपके चेहरे पे ऐसे ही मुस्कान आ जाए। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये उदास होने का अपोजिट है हैप्पीनेस। अगर आप उदास नहीं है तो आप हैप्पी होंगे। भूटान में तो एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की भी शुरुआत की है कि टोटल अगर हैप्पीनेस की जो इंडेक्स, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, तो उन्होंने हैप्पीनेस की भी प्रोडक्ट बनाई है। और इंसिडेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ऑब्जर्व की जाती है 20 मार्च को। तो ग्रीक फिलॉसफी के हिसाब से हैप्पीनेस को जो डिफाइन करने गया तो उन्होंने बोला प्लेजर और वर्च्यू। तो एक क्षणिक सुख खोजना और साथ के साथ कुछ गुण वाले काम करना, वर्चुअस काम करना, इस दोनों के बीच के बैलेंस को आप खुशी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको किसी एक चीज में मजा आता है तो आप उसको करने जाएं और उससे आपको एक्चुअली मजा आए, बशर्ते आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें आप किसी की सेवा कर सकें, कुछ डोनेशन कर सकें, कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद कर सकें, वहां पे आपको बड़ी तसल्ली मिलेगी। तो ये जो लाइफ का जो बैलेंस है ना, खुद के लिए करना और दुनिया के लिए करना, इसके बीच में कहीं पे खुशी बटी हुई रहती है। गौरव डालिमे साहब का कहना है कि अक्सर आप देखेंगे कि जो काफी अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अक्सर खुश नहीं होते। तो पैसे का कितना कंपोनेंट है ये भी एक देखने वाली बात है। शॉन एकर साहब हैं जिनकी टेड टॉक काफी फेमस है। उनका बोलना है कि लोगों को लगता है कि ना खुशी जो है वो सक्सेस के, आप सफल हो जाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, ऐसा है नहीं। उनका बोलना है कि न्यूरो साइंसेस में जो रिसर्च हुई है उसने बताया कि इसका एक्चुअली उल्टा है। जब भी आप लाइफ के चैलेंजेस को अगर पार कर पाते हैं तो उसमें आपको खुशी मिलती है, ना कि सक्सेस में केवल खुशी मिलती है। तो शॉन एकर साहब का बोलना है कि अगर जॉब की सक्सेस आप देखने जाए, कौन सा आदमी किस काम में सफल होगा, वो केवल 25% आपके आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कितनी है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 25%। बट रेस्ट इज ऑप्टिमिज्म। आप कितने आशावादी हैं, आपका सोशल सपोर्ट कैसा है, आप स्ट्रेस को कैसे देखते हैं, उसको एज अ चैलेंज देखते हैं या फिर उसको एक थ्रेट मान के, एक चिंताजनक चीज मानकर देखते हैं। तो जो हमारी खुशी जो है, हमारी हैप्पीनेस है, उसके ऊपर में एक्सटर्नल वर्ल्ड फैक्टर्स, दुनिया में बाहर होने वाले चीजों का नियंत्रण 10% है। 90% नियंत्रण हमारी एबिलिटी, हम दुनिया को कैसे देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके हाथ में, मेरे हाथ में, मेरी खुशी 90% तक निर्धारित है कि मैं दुनिया को कैसे देखूंगा, सोचता हूं दुनिया के बारे में, इसके ऊपर में डिपेंड करेगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। जो खुशी है वो अंदर से निकल कर आती है। रॉबर्ट बिस्वास डाइनर है जिनको इंडियाना जोन्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी बोला जाता है। उनका बोलना है, उन्होंने एक मॉडल बनाई, एम मॉडल, और मॉडल ऑफ हैप्पीनेस है। तो उसमें ये बोला गया है कि जो अटेंशन है, 3 एम मतलब अटेंशन, इंटरप्रिटेशन और मेमोरी। अटेंशन क्या है? बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है उन अच्छी चीजों के ऊपर में जो हमारे आजू बाजू में अक्सर होते रहते हैं। दूसरी है इंटरप्रिटेशन की, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव हमें हो रहे हैं, उसको एक ऐसे तरह से इंटरप्रेट करें किसी भी क्षण में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी मुसीबत बोलना सही नहीं है, किसी भी एक्सपीरियंस में जो पॉजिटिव चीज है उसके ऊपर ध्यान दें तो इंटरप्रिटेशन हमारा अच्छा है। मेमोरी, प्लेइंग पॉजिटिव इवेंट्स इनसाइड द हेड, कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें, अच्छे वाक्य होते हैं, उनको बार बार रिलीव करना, उनको याद करना और उस पिक्चर को बार बार देखते रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग इन एक्सपीरियंसेस, ऐसे ऐसे अनुभवों में इन्वेस्ट करना और उनको बाद में सोच सोच कर खुश होना। तो एक सवाल, आप जब भी एकांत में होते हैं, आप जब भी अकेले होते हैं, तभी अक्सर आपके ख्याल, विचार वो सुखद पहले के ख्याल आते रहते हैं कि या पहले जो गलत हो गए आपके जीवन में, जो चीजें थोड़ी गलती हो गई, जो आपके पसंद के हिसाब से नहीं हुई, क्या आप उसको याद कर करके परेशान होते रहते हैं? ये 2 चीजें आपको ख्याल रखनी चाहिए। आर यू फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स विच हैपेंड इन योर लाइफ और आर यू फोकसिंग ऑन समथिंग विच डिडंट गो एज पर द प्लान? तो सैडनेस और नेगेटिव फीलिंग में बहुत ज्यादा खुद को इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हैप्पीनेस दूर रह जाएगी। एक और चीज है जो अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। ये सही है पर पूरी तरह सही नहीं है। अब थोड़ा क्वालिफाई करना पड़ेगा इसको। 2010 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई कि
पैसा और खुशी का जो संपर्क और संबंध है वो कैसा है, तो उन्होंने देखा कि एक लिमिट तक अगर आप पैसे कमाते जा रहे हैं तो अगर आपकी जो आमदनी है वो प्रति वर्ष $75,000 तक की है, तो आप हैप्पीनेस को कंटेन मतलब धीरे धीरे इंक्रीमेंटल बढ़ाते जा रहे हैं। तो इंडियन रुपीस के कॉन्टेक्स्ट में वो 51 लाख आएगी, 50-55 लाख सालाना। तो इतनी की कमाई वाले जो अमेरिका में लोग हैं, उनमें जब तक आप 50-55 लाख की लिमिट तक पहुंचते हैं तो आपकी हैप्पीनेस बढ़ती रहती है। बट 55 लाख साल का कमाई क्रॉस कर लिया आपने, तो उसके आपकी रिटर्न है हैप्पीनेस की पैसे से वो कम हो जाती है। तो ये गारंटेड नहीं है कि आप पैसे कमाते जाओ और आपकी खुशियां बढ़ती जाएगी, नहीं। हाँ, वहीं पे ये भी बिल्कुल सच है कि पैसा नहीं रहने से दुख बढ़ती है, मतलब जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है वो कम होती है अगर आपके पास पैसे ना हो तो। राहुल, स्वागत है आपका। एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कि पैसा आपके जीवन में कंट्रोल लेके आता है। तो शायद ये जो सेंस ऑफ कंट्रोल आती है आपको कि आप जीवन के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं, ये शायद बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है हैप्पीनेस का, rather than the ability of money कि आप पैसे से क्या खरीद पा रहे हैं। हालांकि एक बार बिल गेट्स जी ने बोला था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बट ये बोलने के पहले आपके अकाउंट में 100 करोड़ होने चाहिए। तो बहुत सारे बिलियनर्स है वो बोलते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन लिमिट आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि हाउ मेनी करोड्स यू आर लाइंग इन योर बैंक, बिकॉज आप क्या खाएंगे क्या पहनेंगे उसकी भी एक लिमिट होती है। तो वापिस जाना चाहूंगा उस स्टार्टिंग टॉक के ऊपर में, प्लेजर वर्सेस वर्च्यूज। तो आपको दोनों का बैलेंस करना होगा। खाली आप प्लेजर के पीछे ही भागे तो लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस हाथ नहीं आती लोगों की, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अभिनव जी, स्वागत है आपका। सोशल साइंटिस्ट हैं ऑर्थर सी ब्रुक्स, उन्होंने 3 मैथमेटिकल फॉर्मूला दिए हैं हैप्पीनेस के लिए। पहला में बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज अ सम ऑफ जीन्स, सर्कमस्टांसेस एंड हैबिट्स। मतलब फोकसिंग ऑन हैबिट्स, जेनेटिक। तो उनका बोलना है कि आप अपने आदतों के ऊपर में ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जीन्स पे शायद आपका कंट्रोल उतना नहीं होगा, आप तो अपने यहां से जीन्स लेकर आ चुके हो। एक और चीज है, आपकी आदत जैसे होंगे उसके हिसाब से आपकी जीवन बनती जाएगी। तो हम जो इंसान है ना, हम एक साइकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस में चले जाते हैं। चाहे आपकी जीवन में सुख हो या दुख हो, आप दोनों के आदी हो जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे माहौल में रहने वाले लोगों को भी देखेंगे कि वो उसके आदी हो गए हैं, और जो दुख को एंड्योर करने वाले हैं वो भी उसके आदी हो जाते हैं। तो एक अमेरिकन वर्ड जो है, एक हसल करना, की संघर्ष करना जीवन में। कुछ लोग आपको संघर्ष करते हुए मिलेंगे, कुछ लोग जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मतलब ठीक है, भगवान की मर्जी है तो मैं ऐसे ही रह लूंगा। आपको दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे जीवन में। तो दूसरी जो उन्होंने बोली, रॉबर्ट सी ब्रुक्स साहब ने बोली है कि हैबिट क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी फेथ किस चीज के ऊपर में है, आप की फैमिली कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, और आपका काम कैसा है। अभी फेथ में खाली यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, बट आपकी मेंटल इमोशनल फेथ बिल्डअप किस तरह की है उसके हिसाब से। वापस रिपीट करूंगा, आपकी खुशी डिपेंड करती है आपके जीन्स पे, आपके सर्कमस्टांसेस पे और आपके हैबिट्स पे, बट आपकी हैबिट्स डिपेंड करते हैं आपकी फेथ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके काम के ऊपर में। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली की बात आई तो हार्वर्ड में 1938 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी हुई थी, जिसमें टोटल 724 लोगों को उनके कॉलेज के समय से लेकर के उनके रिटायरमेंट तक स्टडी की गई। टोटल 71 साल तक स्टडी चली है। 724 लोगों में एक पहला ग्रुप जो था वो हार्वर्ड के 12th क्लास के बच्चे थे, सोफोमर्स जिनको बोलते हैं, और दूसरा ग्रुप जो था वो बॉस्टन एरिया के बहुत ही गरीब उसी एज ग्रुप के बच्चे थे। वहां पे स्टडी के 68 ईयर्स के बाद की जो कंक्लूजन है कि जो लोग सोशली सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं, समाज में जो एक्टिव हैं, वो सबसे ज्यादा खुश देखे गए हैं अपने जीवन के बाद के चरणों में। यहाँ पे एक और चीज है, आपकी कितने लोगों से दोस्ती है, आपके कितने लोग रिलेटिव्स हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कितने रिलेटिव से डीप रिलेशंस हैं। तो भले आपकी गिनती के 10 तो बहुत ज्यादा हो गए, एक्चुअली 4-5 ही मित्र होते हैं, उसमें 2-3 ऐसे होते हैं जिनको आप रात के 2 बजे भी 3 बजे भी फोन करें तो बिना सवाल पूछे वो आ जाएंगे। वो शायद वही आपके अच्छे और सच्चे मित्र हैं। साथ में आपके रिलेटिव्स में भी कुछ ऐसे होंगे जिनसे आप अपने जीवन की कोई भी बात कर सकते हैं। एक डीप रिलेशनशिप है।
कुंज कटारे जी, स्वागत है आपका। तो वापस रिपीट करूंगा, नंबर ऑफ रिलेटिव्स वर्सेस हाउ डीप योर रिलेशन इज विद जस्ट वन और टू पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी स्टडी में देखा गया कि वो लोग जो 80 साल के हुए और जो बहुत खुश थे, वो वही लोग थे जिनके 50 साल की उम्र होने पर भी उनको जीवन में, रिलेशनशिप में बहुत खुशी महसूस हुई थी। पवन जी, स्वागत है आपका। तो क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ पर्पस इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। अभी क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि विक्टर फ्रैंकल साहब की किताब पढ़ रहा हूं कि मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग, अगर आपकी जो जीवन में वाई है, आप क्यों जीना चाहते हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आप हाउ किसी भी तरह से झेल जाएंगे। कुछ लोग अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, पालने के लिए, कुछ लोग धर्म के नाम पे कि धर्म की रक्षा करनी है, कुछ भी झेल सकते हैं। किसी का होता है कि मुझे माँ बाप की सेवा करनी। अब जो एक ध्येय है, अगर उसको सही में वाई यू डू वांट टू, आप जीना क्यों चाहते हैं, अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात से निकल जाएंगे। तो एक सेंस ऑफ पर्पस होना लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हैंडल करने वाले लोग, सडनली रिटायर होते हैं और फिजिकल, मेंटल सब उनका डाउन होता है, क्योंकि सेंस ऑफ पर्पस जो थी उनकी वो गुम हो गई। यहाँ कुछ लिख रही हैं, what you mentioned about the top 5 most happy countries in the world, is there any common region in these countries that is missing in India? A good thought, Neha. I'll have to do a deep dive in that. But मोटा मोटा एक चीज बता दो, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वहां पे एक चीज आपको जो फर्क इंडिया के कंपैरिजन में मिल जाएगी, और टॉप के जो 4-5 कंट्रीज हैं वहां पे इंसान को खाली अपने लिए जीना होता है, जो मेरी खुद की अनुभव है। क्योंकि आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी हेल्थ केयर फ्री होती है, वो सरकार चलाती है। और इवन जो बेरोजगार लोग भी हैं उनको भी एक 40-50 हजार रुपए महीने का पेंशन टाइप का मिलता है, डोल बोलते हैं उसको। तो इंसान ये जो काम करने की जो मजबूरी है, और हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, हम, नेहा आप काम कर रही हैं, मैं काम कर रहा हूँ, पवन काम कर रहे हैं, हम सब 3-3 जनरेशन के लिए काम करते हैं। खुद के लिए करते हैं, अपने माँ बाप के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी करते हैं, और इंसिडेंटली टैक्स हम उतने ही पे करते हैं। तो रोमित, स्वागत है आपका। इंडिया में हम एक जो आप एक 30% के ब्रैकेट में आ गए तो आप 30% टैक्स तो दे रहे हैं, उसके ऊपर से आप जीएसटी बढ़ रहे हैं, आप बाकी टैक्सेस दे रहे हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करने जाएं तो बाकी जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप के 5 आते हैं, जैसे फिनलैंड है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, ये टॉप के 5 कंट्रीज हैं। 12 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 14 पे यूएसए है, 16 पे यूके है। यहां पे भी आपको टैक्स की जो रेट है वो 45% ही आएगी। तो बट 45% दे करके उनके बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर पूरी फैमिली की फ्री हो जाती है। तो इंसान खुद के लिए काम करता है, और व्हेन यू आर परसुइंग व्हाट यू वांट इन लाइफ, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तीसरी इक्वेशन ब्रुक्स साहब की है। नेहा, उम्मीद करता हूं आपको कुछ मैं जवाब दे पाया सेटिस्फैक्टरीली। तो जीवन में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस है, ये डिपेंड करता है व्हाट डू यू वांट डिवाइडेड बाय व्हाट डू यू हैव। और जिन लोगों का ध्यान मेरे पास क्या है उसके ऊपर ज्यादा है, उनकी हैप्पीनेस ज्यादा होगी, बशर्ते कि व्हाट डू आई वांट। वांट तो हमेशा चलती रहती है। तो हिंदी फिलॉसफी में अगर आप देखने जाएं तो बोलते हैं ना कि इच्छाओं पे कंट्रोल करो, अपनी जो इच्छाएं हैं उन पे कंट्रोल कीजिए, तो खुशियां अपने आप आ जाएंगे। थैंक्स नेहा। तो याद आता है दादाजी बोला करते थे, और बाकी जो प्रवचन वगैरह में आप सुनेंगे कि इच्छा जितनी बढ़ाओगे उतनी तुम्हारी तकलीफें बढ़ती जाएंगी। एंड एक और चीज, आप कितने भी खुश हो, जॉयस हो, हैप्पी हो, आप जहां कंपैरिजन के ट्रैप में पड़े ना, आपकी खुशी गायब हो जाएगी। बहुत सिंपल है। आपने बहुत एक अच्छी शानदार फैंटास्टिक कार खरीदी, जिसका बहुत दिनों से सपना आपने देख रखा था, और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरों की कार, पड़ोसी की कार देखकर खुश नहीं होते हैं, तो हो गई आपकी खुशी गई। जैसे ही पड़ोसी की बड़ी कार आई, आपकी अपनी कार की खुशी गायब। तो सेटिस्फैक्शन, व्हाट डू यू वांट डिवाइडेड बाय व्हाट डू यू हैव, एंड जहां तक व्हाट डू आई हैव उसके ऊपर में ध्यान केंद्रित है तो खुशियां मेंटेन रहेगी। हैप्पीनेस ऑल्सो इज लुकिंग बियॉन्ड परफेक्शन। अगर आप वैसे हैं जिसको जीवन में हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए, तो परफेक्ट सिचुएशन बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो
अगर आप खुशी को सही में परस्यू करना चाहते हैं और अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, तो एक और चीज बताइएगा कि आपको हर चीज में परफेक्शन खोजने की जरूरत नहीं है। परफेक्शन खोजने जाएंगे तो शायद खुशियों से दूर तक नहीं मिल पाएगी आपको। और एक और एग्जांपल पूछना चाहूंगा कि आपने कुछ एक परफेक्शनिस्ट को बहुत ही खुश देखा है क्या? वो मीन मेक निकालते रहता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाता तो अच्छा होता। तो इसका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर हैप्पीनेस। जो कृतज्ञता है, आप किस किस चीज के लिए अपने जीवन में कृतज्ञ हैं कि ये घर है, ये एसी है, ये बच्चे हैं, ये आपसे बात करने का मौका है, मैं पढ़ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, कुछ समझ पा रहा हूँ, दिमाग चल रही है, शरीर चल रहा है, इसके लिए मैं खुश हो सकता हूँ। या फिर मैं उन सब चीजों के लिए नाखुश हो सकता हूँ जो मेरे पास नहीं है। मैं उन चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद बोल सकता हूँ, अपने माँ बाप को धन्यवाद बोल सकता हूँ, अपनी फैमिली को थैंक्स बोल सकता हूँ। अभी तीनों बाहर में बात कर रहे हैं, रूम बंद है, इसके लिए भी थैंक यू है। ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड जब तक आप एक पालन करते रहेंगे तो खुशी ऑटोमेटिकली बनती रहती है। काइंडनेस इंक्रीजेस हैप्पीनेस। आप जितनी दयावान होंगे, आप जितना दूसरों की मदद कर पाएंगे, आप उतने खुश रहेंगे। और दलाई लामा जी बोलते हैं कि काइंडनेस से ज्यादा खुशी आपको कोई चीज नहीं दे सकती है। दान, तो आप देखेंगे करोड़पति होने के बाद लोग फिलैंथ्रोपी बहुत करने लगते हैं, चाहे वो अजीम प्रेम जी हो कि बिल गेट्स हो या फिर वॉरेन बफे हो। सब तो ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी 50% प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। हजारों करोड़ शिवनादर जी हैं, ये डोनेट कर दी, क्योंकि एक लिमिट के बाद आपको पैसे क्या करेंगे आप। बट आपको जब भी पता चलता है कि आपके पैसे से कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे लोगों की मदद हो रही है, वहां पे आप एक हैप्पीनेस पा सकते हैं। स्माइलिंग इंक्रीजेस हैप्पीनेस। तो या मुस्काइए, मुस्कुराने से, किसी को अनजान आदमी को देख के मुस्कुराने से भी सामने वाला भी खुश होता है, आप भी खुश होते हैं। तो ये हैप्पीनेस इज कॉन्टेजियस, बिल्कुल। और इसी के साथ आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, हमारी एक एपिसोड थी, बहुत पहले हुई थी, मग्गा बाबा। मग्गा बाबा क्या थे? भोपाल में रहते थे, बोलते नहीं थे, खाली हा हा हु गिग्गा गुगू करते थे। और मग था उनके पास, कोई उसमें पैसे डाल देता था, कोई पैसे निकाल भी लेता था, कुछ नहीं बोलते थे। मगा बाबा चोरी भी हो जाते थे, क्योंकि कुछ बोलते नहीं थे तो कोई अपने यहाँ ले गया उठा के, फिर किसी को पता चला तो वापिस ले आया। ओशो से बात करते थे, रजनीश से बात करते थे। तो मगा वाली बाबा वाली एपिसोड जो है और हैप्पीनेस कोड, वो वापस आप सबको देखने का अनुरोध और रिक्वेस्ट करूंगा, तो उसकी लिंक डालूंगा। वैसे आज वापस रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आपको बच्चों को समझाना है कि खुशी कहां से आती है, तो पैसे नंबर 1 एक लिमिट तक ही आपको खुशी दे सकते हैं। सक्सेस भी एक लिमिट तक ही खुशी दे सकती है। असल जो सुख है, जो खुशी आपको आती है, वो आप कितने डीप आपके रिलेशंस हैं कुछ खास लोगों से आपकी लाइफ में, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, आप कितने दयालु हैं और कितना काम ऐसा कर रहे हैं जिससे दूसरों का भला होता है। इन सब चीजों से आप ज्यादा खुशी पा सकेंगे। ये थे मेरे विचार। उम्मीद करता हूं आप भी अपने विचार शेयर करेंगे। जिन लोगों को आज की ऑडियो थोड़ी कम लग रही होगी, हम इसका ख्याल करेंगे अगली बार। और कोशिश करते हैं कि जब भी पॉडकास्ट शेयर करूं और YouTube, तो उसमें थोड़ी एनहांसमेंट करने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और अगले सप्ताह मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड डू फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।